गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु नानक साखी में। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और गुरु नानक देव जी की साखियां सुनकर अपने जीवन में कुछ नया सीख रहे होंगे। आज की साखी गुरु नानक देव जी की है, जब वह अपनी उदासियों के दौरान योगियों से मिले और उन योगियों ने गुरु नानक देव जी को शराब पिलानी चाही तो क्या हुआ। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की यह साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, गुरु नानक देव जी और उन्हें शराब पिलाने वाले योगियों के बीच मुठभेड़ सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसे अक्सर इसकी आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षाओं के लिए याद किया जाता है। गुरु नानक देव जी की व्यापक यात्राओं, जिसे उदासी के रूप में जाना जाता है, के दौरान उन्होंने विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ बातचीत की। हिंदू संतों, सूफी संतों, बौद्धों और कई अन्य लोगों के साथ मिलकर एकता, करुणा और एक निर्माता के प्रति समर्पण का संदेश साझा किया। उनकी यात्रा का उद्देश्य लोगों को आंतरिक सत्य की खोज करने और उन कर्मकांडों को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना था जो अपना आध्यात्मिक सार खो चुके थे। एक दिन गुरु नानक देव जी योगियों, रहस्यवादियों के एक समूह से मिले, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया था। वे ध्यान का अभ्यास करते थे, एक तपस्वी जीवन शैली जीते थे और अक्सर आध्यात्मिक शक्ति की खोज में जटिल अनुष्ठान करते थे। हालांकि इनमें से कुछ योगी अपने मूल मार्ग से भटक गए थे और शराब और अन्य पदार्थों जैसे नशीले पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। उनका मानना था कि ये उनकी चेतना की स्थिति को बढ़ा सकते हैं या उन्हें सांसारिक चिंताओं से ऊपर उठने में मदद कर सकते हैं। जब गुरु नानक देव जी उनके शिविर में पहुंचे तो योगियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए स्थान दिया। उनकी शांत उपस्थिति और आध्यात्मिक ज्ञान को पहचानते हुए उन्होंने महसूस किया कि वे एक संत व्यक्ति थे, लेकिन एक गृहस्थ के रूप में उनका स्वरूप, जो परिवार, काम और समाज के साथ जीवन को अपनाता था, उनकी तपस्वी जीवन शैली के बिल्कुल विपरीत था। वे इस संत से बहुत प्रभावित हुए, जिन्होंने उनके विपरीत संसार का त्याग नहीं किया था, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक रूप से उन्नत दिखाई देते थे। उनकी बातचीत के दौरान योगियों में से एक ने गुरु नानक देव जी को शराब की पेशकश करके उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। योगियों के लिए यह इशारा एक आमंत्रण और चुनौती दोनों था। कुछ योगियों का मानना था कि नशीले पदार्थ छिपे हुए क्षेत्रों को प्रकट कर सकते हैं या आध्यात्मिक अनुभवों को बढ़ा सकते हैं, और वे देखना चाहते थे कि क्या गुरु नानक देव जी उनके विचार से सहमत हैं। हालांकि गुरु नानक देव जी ने ये कहते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि उनकी आत्मा पहले से ही सृष्टिकर्ता के दिव्य प्रेम से नशे में थी, जिसने उन्हें किसी भी सांसारिक उत्तेजक से परे आनंद और स्पष्टता से भर दिया। उन्होंने बताया कि सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग शुद्ध मन, ईमानदारी से जीने और ईश्वर के नाम पर ध्यान लगाने के माध्यम से भीतर ही पाया जा सकता है। योगी उनके जवाब से हैरान और प्रभावित दोनों थे। उन्होंने उनसे पूछा कि उन्हें शराब पीना या नशीले पदार्थों का सेवन करना गलत क्यों लगता है। गुरु नानक देव जी ने समझाया कि शराब जैसे पदार्थ मन को धुंधला कर देते हैं, धारणा को सुस्त कर देते हैं और आध्यात्मिक जागृति के लिए आवश्यक स्पष्टता में बाधा डालते हैं। उनके अनुसार सच्चा नशा भक्ति, करुणा और निस्वार्थ सेवा में पाया जाता है। ये गुण हृदय और मन को खोलते हैं, जिससे व्यक्ति बाहरी पदार्थों पर निर्भरता के बिना दिव्य संबंध का अनुभव कर सकता है। उन्होंने योगियों से कहा कि शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ पर निर्भरता क्षणिक मुक्ति प्रदान कर सकती है, लेकिन यह अंततः व्यक्ति को वास्तविक जागरूकता या ईश्वर के साथ आध्यात्मिक मिलन प्राप्त करने से रोकती है। गुरु नानक देव जी ने इस अवसर का उपयोग आध्यात्मिकता की प्रकृति के बारे में कई गहन शिक्षाओं को समझाने के लिए किया। ईश्वर का सच्चा नशा। उन्होंने सिखाया कि नशा का उच्चतम रूप वो आनंद है जो ध्यान, करुणा और अपने भीतर ईश्वर को समझने से उत्पन्न होता है। ये संबंध किसी भी भौतिक पदार्थ की तुलना में असीम रूप से शुद्ध और अधिक उत्थानशील है। शारीरिक त्याग पर मन की पवित्रता। गुरु नानक देव जी ने जोर देकर कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान दुनिया को त्यागने, नशीले पदार्थों का उपयोग करने या जटिल अनुष्ठानों का पालन करने से नहीं आता है, बल्कि आंतरिक पवित्रता से आता है। सच्ची शांति का अनुभव करने के लिए व्यक्ति का मन और हृदय अहंकार, लालच और भ्रम से मुक्त होना चाहिए। कर्मकांड का नुकसान। गुरु नानक देव जी का संदेश अक्सर खोखले कर्मकांडों की आलोचना करता था। इस उदाहरण में उन्होंने चेतावनी दी कि आध्यात्मिकता प्राप्त करने के लिए नशीले पदार्थों का उपयोग करना न केवल एक गलतफहमी है बल्कि एक बाधा है। इसके बजाय उन्होंने ईमानदार और सच्ची भक्ति के माध्यम से भगवान के साथ सीधे संबंध की वकालत की। एकता और समानता। शराब पीने से मना करके उन्होंने अपने इस विश्वास को रेखांकित किया कि सभी मनुष्यों को एक दूसरे को समान रूप से देखना चाहिए, जाति, पंथ या सामाजिक भूमिकाओं के आधार पर भेदभाव को दूर करना चाहिए।
नशीले पदार्थों के सेवन से अक्सर आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। यह एक ऐसा विचार है जो गुरु नानक देव जी के विनम्रता और एकता के सिद्धांत के विपरीत है। संसार में गृहस्थ के रूप में रहना। गुरु नानक देव जी का सन्यासी के बजाय गृहस्थ के रूप में रहने का दृष्टिकोण अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार था। उन्होंने दिखाया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को संसार को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि व्यक्ति को संसार में अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए वैराग्य और विनम्रता विकसित करनी चाहिए। योगी, जो शुरू में इस विनम्र गृहस्थ संत पर संदेह कर रहे थे, गुरु नानक देव जी के शब्दों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनकी शिक्षाओं में ज्ञान और उनकी आत्मा की पवित्रता देखी। कुछ वृतांत बताते हैं कि कैसे योगियों ने इस मुलाकात के बाद अपने नशीले पदार्थों को त्याग दिया, यह महसूस करते हुए कि सच्चा ज्ञान मन की पवित्रता से आता है, न कि पदार्थों से। ये प्रकरण सिख धर्म में आध्यात्मिकता की प्रकृति के बारे में एक शक्तिशाली सबक के रूप में कार्य करता है। ये ईश्वरीय सिद्धांतों के अनुसार जीने, संयम का अभ्यास करने और बाहरी वस्तुओं या पदार्थों में नहीं बल्कि ईश्वर से अपने संबंध के बारे में जागरूकता में पूर्णता की तलाश करने पर जोर देता है। गुरु नानक देव जी की योगियों के प्रति प्रतिक्रिया सिख शिक्षाओं में एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में दर्ज है कि सच्ची भक्ति के लिए मानसिक स्पष्टता, अनुशासन और ईश्वरीय कृपा के लिए खुले दिल की आवश्यकता होती है। उनकी शिक्षाएं नशीले पदार्थों पर निर्भरता को हतोत्साहित करती हैं और धार्मिकता, आत्मनियंत्रण और ईमानदारी से प्रार्थना करने के मार्ग को प्रोत्साहित करती हैं। इस बात पर जोर देती है कि प्रत्येक व्यक्ति में समर्पण और विनम्रता के माध्यम से अपने दिव्य स्वभाव को महसूस करने की क्षमता है। इस प्रकार गुरु नानक देव जी की योगियों से मुलाकात की कहानी हमेशा प्रासंगिक बनी रहती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को खोखली रस्मों पर सवाल उठाने, ईमानदारी से जीवन जीने और अपने भीतर आध्यात्मिकता की तलाश करने की चुनौती देती है। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा नशा सत्य, प्रेम और एकता के सार्वभौमिक सिद्धांतों को जानने और उनके अनुसार जीने में मिलने वाला आनंद है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम उम्मीद करते हैं आपको आज की यह साखी पसंद आई होगी। अगर साखी सुनाते हुए हमसे कोई भूल हुई हो तो कृपया हमें माफ करना, और अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।